नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनाव नज़दीक है, सभी नेता चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और हम जो नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए पहुँचे हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे कांग्रेस के युवा नेता और इस बल्लभगढ़ के भावी विधायक गिरीश भारद्वाज से बात करेंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की वो कौन-कौन सी समस्या हैं, क्योंकि वो समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर होकर सड़क पर होते हैं, उठाते हैं। वो समस्याएँ कितनी पुरानी हैं और उन समस्याओं को दूर करने का अगर वो विधायक बनते हैं, तो उनके पास क्या रोड मैप है। गिरीश जी, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल यही है कि बल्लभगढ़ की मैं ये कहता हूँ, अगर 5 कोई ऐसी समस्या आप बता सकें कि ये 5 समस्याएँ ऐसी हैं जिनको बहुत नितांत ही उनको पूरा होना ज़रूरी है, इस बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता के चैन के लिए, सुख के लिए और एक अच्छा माहौल जो एक साफ सुंदर शहर होता है, उसके माहौल बनाने के लिए। देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हम उन पे आपने कहा 5, तो मैं 5 के बारे में बात करूंगा। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो गंदगी की बहुत भारी समस्या है। आप देखेंगे चारों तरफ पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गली में, मोहल्ले में चले जाइए, शुरू में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। उसके साथ साथ जल भराव, पिछले 1 डेढ़ महीने से आप देख रहे होंगे, जल भराव की इतनी भारी समस्या हो गई कि कॉलोनी मोहल्ले के लोग सड़कों पर आ गए। उनके घरों में दूषित पानी भरा पड़ा है, सीवर का पानी उनके अंदर घरों में भर गया है और सड़कों पर भी बहुत भारी तादाद में आप देखेंगे कि पानी जल भराव की समस्या है। उसके साथ आप देखो कि आज पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आवारा पशु हैं वे बहुत तादाद में हैं, जिसके कारण वो बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को हिट भी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी उनके कारण हो सकते हैं, हो चुके हैं। और उसके बाद एक दूषित पेयजल व्यवस्था। जब हम सुबह सुबह अपना टूटी में पानी खोलते हैं तो ये नहीं पता कि यहाँ स्वच्छ पानी आएगा या अंदर सीवर का पानी उसके साथ मिक्स होकर वो आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं हमेशा से इस शहर में कहता रहा कि जाम की, कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र आज जामनगर बन गया है। कहीं से भी आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि जाम कितनी भारी समस्या है, क्योंकि जो ये पुल था, ये एलिवेटेड पुल बनना चाहिए था और ये पुल एलिवेटेड पुल बना नहीं। तो जो कट थे हमारी, वो मंडी का अनाज मंडी का कट है, वो खत्म हो गया। उसका दशहरा मैदान वाला कट खत्म हो गया। तो सारा जो ट्रैफिक है वो गुप्ता होटल और इधर से होता हुआ, जो कॉलोनी इतनी भारी डेंसिटी हमारे यहाँ पर है, वो होता हुआ सीधा अंबेडकर चौक से होता हुआ वहां पर बहुत भारी जाम डेली लगता है। उधर से जब हम आते हैं तो फिर भी थोड़ी रियायत है, लेकिन जब हमें यहाँ से होटल की तरफ जाना हो या एग्जिट करना हो तो बहुत भारी समस्या जाम की है। ये मुख्य समस्याएं हैं। क्राइम भी आज की डेट में एक बड़ी समस्या शहर की बन गया है। तो ये सारी मुख्य समस्याएं शहर के अंदर आज की डेट में। गिरीश जी, ये समस्या जो आपने बताई, मुख्यतः क्या समस्या पिछले 10 साल में जनरेट हुई हैं, उससे पहले भी थी? देखिए, समस्याएं तो जब शहर है तो समस्याएं तो हमेशा ही होती आएंगी। अगर हम आप गंदगी की बात करें तो गंदगी की समस्या पहले भी रहती होगी, अब बहुत ज़्यादा है। अब इसने विकराल रूप ले लिया है। और ये समस्या, जैसे दूषित पेयजल व्यवस्था की थी, ये समस्या हमारे कांग्रेस के समय में तो ये समस्या हमने तो नहीं देखी। कोई थोड़ी बहुत कहीं हो जाती होगी, लेकिन आज की डेट में तो हर कॉलोनी मोहल्ले में ये समस्या पहुंच गई है। आवारा पशु, मैंने तो अपने हमारा जन्म हुआ, हम पले बड़े हुए, इतनी बहुत तादाद में इतने आवारा पशु हमने कभी भी नहीं देखे। आवारा पशु आज गोबर नहीं कर रहे, वो मल करते हैं, जिससे उन कॉलोनियों में से जब आप देखेंगे तो निकलना भी दुर्लभ हो जाता है लोगों का। तो ये समस्याएं तो हमेशा से, देखिए, जब हम शहर है, छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का फर्ज होता है कि इन समस्याओं को रेगुलर बेसिस पे इन पे सॉल्व किया जाए, ताकि जनमानस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब गंदगी की समस्या है, गंदगी तो डेली लोग फेंकेंगे, उसको डेली उठाने का एक प्रोसेस है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर जल भराव की समस्या है, जो नालियों की सफाई या जो बड़े बड़े जो हमारे मेन लाइन है उनकी सफाई पूरे साल चलनी चाहिए। अब उनको आप 15 दिन में थोड़ी ना साफ कर देंगे। तो सफाई और ये जो गंदगी की समस्या है या पेयजल व्यवस्था की है, ये तो रेगुलर बेसिस पे इन पे काम होते रहने चाहिए। जहाँ पे पुराना शहर है, जहाँ पर छोटी पाइपलाइन डली थी, वहाँ बड़ी डालनी चाहिए थी। हमेशा शहर का जो प्लान होता है वो अगले 20 सालों को सोच के किया जाता है। इस चीज में मुझे लगता है कि भाजपा बहुत बुरी तरह फेल, प्लानिंग सही नहीं रही। प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं। देखिए, आप उसका रिजल्ट देखिए, किसी पे भी लांछन लगा देना कि किसी ने काम नहीं करे। मैं कह रहा हूँ आज बल्लभगढ़ की स्थिति को आप देखो, पूरा शहर
बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। इतना ज्यादा ओवरफ्लो है सीवरेज का कि लोगों ने, मेरे पास लगभग 150 वीडियो, हमने एक मुहिम चलाई थी अभी स्वच्छ प्रशासन साफ सफाई बल्लौड़ की लड़ाई, हमने लोगों से अपना नंबर दिया कि हमें वीडियो भेजिए अपनी समस्या को। लगभग 150 वीडियो मेरे पास कॉलोनियों से आई है। अब आप लगाओ 150, तो मतलब ये समझो पूरा बल्लौड़ ही जल भराव की समस्या से परेशान है। गंदगी की तो आपको पता ही है, मैं कितने सालों से इसके ऊपर मुहिम चला रहा हूँ, लेकिन गंदगी की समस्या जस की तस से। मोहना रोड पे एक समय में 8 या 9 जगह गंदगी का ढेर लगा रहता था। हम लोगों ने 30 नवंबर को बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार को हमने जगाया, तो उन्होंने अब एक पॉइंट छोड़ दिया, पर वो पॉइंट भी उसकी भी 4 दीवारी करें दिल्ली वाले मॉडल पे, ताकि वो कूड़ा बाहर ना हो, लोगों को उसकी स्मेल ना सूंघनी पड़े। वायरस होता है इनके अंदर कृष्ण भाई। लोगों को, हमारा फर्ज होता है सर, हम सरकार में बैठे लोग हमेशा हम जनमानस के सेवक हैं। हमें कोई लोग इसलिए राजनीति में नहीं वो एमएलए बना के भेजते कि हम अपने एसीओ में बैठ रहे हैं और जनता हाहाकार मचा रही है, हम उसको सुने ना। हमारा फर्ज बनता है, हम जनता के सेवक हैं और सेवक को हमेशा ग्राउंड पे रहना चाहिए और जनता दुखी ना हो। अच्छे नेता का, अच्छे सेवक का यही फर्ज होता है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हमारा पूरा बल्लौर तो आज तकलीफ में, चाहे वो गंदगी से तकलीफ में हो, चाहे वो आपका जल भराव से तकलीफ में हो, पेयजल व्यवस्था। हम लोग आज मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। बिजली, कितनी कॉलोनियां, मेरे पास फोन आता है ये 18 घंटे से बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। मैंने एसडीओ को फोन मारा, मेरे को 1 महीने पहले आश्वासन दिया कि मैं ज्ञापन दे के आया था सुभाष कॉलोनी, एचजी कॉलोनी के लिए, भाई साहब 4 दिन में हमने वो लगा देंगे ट्रांसफार्मर। अब भी मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं, इनका तो निवारण करें। लोग रहने लायक ही अगर नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे कैसे? समस्याएं बताई आपने, कुछ का जवाब दे भी दिया, लेकिन अगर जैसे कूड़ा निस्तारण की समस्या अपने आप में बहुत ज्वलंत है। ये चैलेंज सरकार के भी रहता है, आप जब विधायक बनेंगे तो आपके साथ भी चैलेंज रहेगा। और दूसरी समस्या है जैसे प्रशासन का जो एक भ्रष्टाचार जो उसमें हो रहता है, उसकी वजह से जो जनता परेशान रहती है। ऐसे उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है ताकि जो बल्लभगढ़ की जनता को लगे कि हाँ उसको विधायक मिला है, कि जिसके उसके शासन में वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनका हर काम बड़ा स्मूथली हो रहा है? देखिए कृष्ण भाई, नीति और नियति 2 चीजें हैं। नीति हर सरकार में बहुत होती है, कोई ये कहे सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन काम करने की एक नियत होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने 1 महीने पहले एमसीएफ में आर्य नगर की 6 महीने की प्रॉब्लम थी। उन्होंने यहाँ के नेता मंत्री जी को, सबको यहाँ पे उसके लिए अवगत कराया, ऑफिसरों को अवगत कराया, किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। हम लोगों ने भी पहले, सबसे पहले प्रशासन में जाके रिक्वेस्ट करी, अपना एक ज्ञापन उनको दिया कि हमारे लोगों की ये समस्या है, आप इसको दूर करो। ये केवल आर्य नगर की नहीं है, सुभाष कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी और अपना मुकेश कॉलोनी, आदर्श नगर, पूरी तिरखा कॉलोनी, सब जगह की समस्या थी। हमने कहा आप इसको जरा एक्शन लो इसके ऊपर। आपको मैं बताऊं, हमने जब तक विरोध प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद मुझे ज्वाइंट कमिश्नर ने ये बताया कि गिरीश जी ये एफएमडीए के अंडर में ये लाइन आ रही है, एफएमडीए के अंडर में वो लाइन आ रही है। मैंने कृष्ण भाई क्या किया, मैंने एफएमडीए के ऑफिसर से मिला। हमें काम करवाना आता है, मैनेजमेंट के आदमी है, हमें ये पता है कि काम होगा कैसे। हमने ज्वाइंट कमिश्नर एफएमडीए की मीटिंग कराई, हम उसके साथ बैठे। आप प्रूफ है मेरे पास, आप मेरी फेसबुक खोल के देखें। मैंने ऑफिसर से पूछा, बंसल जी थे चीफ इंजीनियर, कमिश्नर मैम ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने कहा प्रॉब्लम को बताओ, सोल्व कैसे करेंगे। सारा प्रशासन रोड पे आया। आप पिछले 1 महीने में इन्होंने बहुत काम किया है। देखिए, जो काम कर रहा है उसके लिए हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो काम पूरे साल चलना चाहिए वो चंद दिनों के चलने से वो काम नहीं हो सकता। अब इनको एक रोड मैप मिला है, कैसे सफाई होगी। आज भी हाहाकार तो है, लेकिन चारों तरफ आपको जेसीबी काम करते हुए, रोड पे गंदगी है, उसको साफ वक्त लगेगा। नाली की गंद जो है रोड पे डाली हुई है। तो इनों के ऊपर एक कंट्रोलिंग होती है, प्रशासन के ऊपर ना, नेताओं की कंट्रोलिंग होती है कि अगर वो जनसेवक है तो वो मैदान में रहेगा, और जो काम 1 महीने का है वो उसी महीने में कंप्लीट होना चाहिए। ये गर्मी के काम थे, जब बरसात से पहले का काम था। तैयारी होनी चाहिए कि जल भराव की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम पूरे शहर का अच्छे से हो, उसमें बहुत बुरी तरह फेल रहे। तो हम लोग तो हमेशा रोडों पे आज भी हैं। मैं तो पिछले कई सालों से इन टॉपिकों पे रोड पे हूँ। हम तो सबसे पहले इनको ज्ञापन देके, मैंने अब तक लगभग 20 ज्ञापन यहाँ पर दिए हैं। मैंने उनको चेताया कि सर ये काम आप ऐसे कराइए, लोग दुखी हैं। पर आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, पता नहीं कौन से अहंकार में अगर प्रशासन है, शासन में बैठे लोग हैं, जनता के लिए नहीं सोचते। क्या लग रहा है अफसरशाही हावी है सरकार पर? देखिए, मैं तो इस बात को कहूंगा कि अफसरशाही हावी है।
क्योंकि अगर अफसरशाही हावी ना होती तो आज ये जो हाहाकार हो रहा है ये इस तरीके से हाहाकार नहीं होता है। अफसर अगर चाहे, अब भी तो हो रहा है ना, एफएमडीए भी बिल्कुल रोड पे है, एफएमडीए के एसडी हो गए, एक्शन हो गए, रोड पे। इधर आपका एमसीएफ के लोग रोड पर है, काम करवा रहे हैं चारों तरफ। मैं आपको बता रहा हूं, इनको हम ऑफिसों में बैठने ही नहीं दे रहे अब। इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है। और अगर इनके ऊपर अगर पहले से ही प्रशासन के ऊपर कंट्रोल होता ना तो आज शहर की स्थिति ना होती। गंदगी, एक बात बताइए, ये एमसीएफ का काम है, लोग तो डेली फेंकेंगे गंदगी, इनको रेगुलर बेसिस पे उठाना चाहिए। जहां गंदगी का मन कर रहा है वहां डाले जा रहे हैं, कोई ना बाउंड्री करवाई जाती है, आम जनमानस वहां से निकल नहीं सकता। आम जनमानस जब वहां से निकल ही नहीं सकता, आप सोचो उसमें कितनी बड़ी बीमारी होने का भी खतरा रहता है। तो मैं इस चीज में प्रशासन को फेल मानता हूं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी में बैठे लोग उनसे काम नहीं निकलवा पाए। कहीं ना कहीं उनका फेल्योर है। धन्यवाद गिरीश जी, आप सुन रहे थे गिरीश भारद्वाज जी, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं बल्लभगढ़ से, और उन्होंने अपनी समस्या से लेकर समाधान तक की बातें बताई कि अगर वो विधायक बने तो वो ना केवल ये जो समस्याएं बताई हैं उनके चुनावी मुद्दे नहीं हैं, वो चुनाव जीतने के बाद भी इन मुद्दों का से बल्लभगढ़ क्षेत्रीय जनता को मुक्ति दिलाएंगे और साबित करेंगे कि वो जो विधायक पहले चुनकर आए हैं उनसे वो अलग हैं, उनसे भिन्न हैं, उनकी कार्यशैली सबसे अलग है। और वो साबित करेंगे कि एक पढ़ा लिखा अगर ईमानदार विधायक चुना जाता है तो जनता के काम बड़े सुलभ तरीके से होते हैं। और एक सुंदर शहर जिसकी एक हम लोग सब कल्पना करते हैं, एक सुंदर से हम गांव देहात से आके बसते हैं सोच कर कि एक शहर में जाके बसेंगे, एक वो सुंदर शहर, वो आदर्श शहर जनता को, बल्लभगढ़ क्षेत्रीय जनता को मिल सके। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।